अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाई है मकई की रोटी, और साथ में जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने बनाया हुआ था शलजम गोश्त। तो शलजम बने हुए थे तो हस्बैंड कह रहे थे साथ मकई की रोटी भी बनाना। तो नाश्ते में आज वही बनाई है। ये वाइट आटा होता है, इसमें येलो भी होता है, लेकिन वाइट वाली जो होती है ना वो ज़रा जल्दी अच्छी रोटी बनती है, मतलब थोड़ी पतली, टूटती नहीं है। तो ये बड़ा इजी मतलब बन जाती है। तो ये बनाएंगे। और इसके बाद जो है आयात की आज बर्थडे भी थी, तो इन्होंने मेरा काम जो है ना वैसे तो बढ़ा दिया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल अगर इस तरह का कोई दिन हो ना तो उस दिन मैं इनको लाइट सा ही ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, क्योंकि बाद में कुकिंग वगैरह काफ़ी करनी होती है। लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने फरमाइश की थी तो फिर पूरी तो करनी पड़ी। नाश्ता करने के बाद मैंने हस्बैंड को भेज दिया था। केक हमने ऑर्डर पहले से किया हुआ था, सिंपल जो स्पॉन्ज केक होता है ना वो हमने मंगवाया था। और उसके बाद जी इसको मैं डेकोरेट करूँगी ख़ुद ही। और उनके आने तक जो है ना मैंने बाकी जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो कर ली थी कुकिंग से रिलेटेड। बिरयानी का मसाला वगैरह रेडी कर लिया था, और इस तरह के छोटे मोटे जो काम होते हैं ना वो, और घर की क्लीनिंग भी ऑलमोस्ट जो है ना वो साथ साथ चल रही थी। तो खैर अभी मैं यहाँ पे केक डेकोरेट करूँगी, और सिंपल वाला केक लिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है ना वो कोई ख़ास मतलब हलाल केक नहीं मिलते हैं, स्पेशली मार्केट से। तो मतलब जब से मुझे पता चला तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई जो है ना ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि जिससे जो है ना हमें कोई गलत चीज़ खाने को ना मिले। तो वैसे तो यहाँ पे एक बेकरी है, उनको बोल के भी बनवा लेते हैं, लेकिन ये जो है ना केक काफ़ी मतलब रीज़नेबल प्राइस में मिलता है, और फिर घर पे आप जो है डेकोरेट कर लें। वैसे भी मुझे शौक़ बहुत है केक बनाने का भी और डेकोरेट करने का भी, तो मैंने सोचा चलें थोड़ा थोड़ा जो है ना साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मैंने ये क्रीम ली थी जो कि लीदर से मिलती है, और ये भी पहले काफ़ी बार सिस्टर्स ने पूछा है कि ये हलाल होती है या हराम। इसको मैंने पूरी तरह से जो है ना वो किया है, चेक किया है बहुत सारे एप्लीकेशन में डाल के, तो ये बिल्कुल हलाल है, और पढ़ने में भी कोई इसके अंदर ऐसा जो है ना इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है। और दूसरा ये भी होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, और इसको जो है ना मतलब 1-2 दिन फ्रिज में रखें ना तो ये जैसे आपने देखा अभी बहुत ज़्यादा थिक थी, तो बहुत थोड़ी देर के लिए इसको विप्ट करना पड़ता है। तो क्रीम मैंने विप्ट कर ली है, और उसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड एक्स्ट्रा नहीं किया था, ना ही शुगर ऐड की थी, ना ही वनीला एसेंस, कुछ भी नहीं ऐड किया था। जस्ट जो है ना क्रीम मैंने आपने देखा ही जो स्टेनलेस स्टील का मेरे पास बॉल था ना उसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था, तो 5-10 मिनट के लिए। जैसे ही वो थोड़ा मतलब होता है ना फ्रीज सा हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना मैंने उसके अंदर विप कर ली थी, बहुत जल्दी हो गई थी। तो केक को जो है ना मैंने 3 हिस्सों में काट लिया था, और इसके ऊपर जो है ना उन्होंने सारा वो लिखा हुआ था विशेज़ वगैरह और याद का नाम भी, तो मुझे याद नहीं रहा था कि इनको बोलूँ कि ना लिखें, तो वो फिर मैंने चॉकलेट वाली उतार ली थी। और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया था ये केक के ऊपर ना, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो ये मतलब अभी बना था कुछ टाइम ही पहले, मतलब सुबह ही उन्होंने बनाया था, लेकिन ये है कि फिर थोड़ा ज़्यादा ड्राई ड्राई लगता है अगर ना डालें तो पहले मैंने सोचा था इसके अंदर जो है ना वो ऐड करूँगी पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल भी पड़े हुए थे, लेकिन आयात ने मना कर दिया कि वो पाइनएप्पल नहीं लगाना चाहती। तो मेरा केक है तो मेरी मर्ज़ी से बनेगा, तो फिर मैंने सोचा चलो पाइनएप्पल का फ्लेवर फिर नहीं आना चाहिए, इसीलिए फिर मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया था। और जल्दी जल्दी में जो भी मेरे पास जो बॉटल पड़ी थी ना खाली पानी वाली, उसी के अंदर जो है उसके कैप के ऊपर मैंने सुराख करके छुरी से जल्दी से तो इस तरह से कर दिया था, ताकि जो है ना एक ही जगह पे सारा मिल्क जो है ना वो ना हो। तो ख़ैर दूसरा भी हिस्सा रखा था उसके अंदर, वो क्योंकि ऊपर से होता है ना थोड़ा ज़्यादा ड्राई होता है, उसके ऊपर ग्लास शुगर भी लगी हुई थी, वो भी थोड़ी साफ़ की। और क्या कहते हैं उसमें थोड़े से मैंने जो है ना फ़ोक के साथ उसमें सुराख कर लिए थे, ताकि अच्छे से मिल्क अंदर चला जाए। और अगली बारी आती है जी ऊपर सारा जो है ना क्रीम लगाने की। अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी सारी क्रीम लगाई थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो मतलब हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इतना जो है ना प्रोफेशनल तरीका नहीं है हमारे पास। तो केक जो है ना मैंने इस तरह ट्रे में निकाल लिया था, क्योंकि जिस ट्रे में ये आया था ना जो नीचे इसके वो लगा होता है पेपर का जो जो भी ट्रे होता है, तो वो जो है ना काफ़ी मतलब इसी के लिए ठीक था। अगर इसके ऊपर जो है ना क्रीम वगैरह लगाएं या डेकोरेट करें ना तो उसके बाद वो बहुत छोटा हो रहा था, सारी क्रीम बाहर आ जानी थी। तो मैंने ट्रे में रख के किया था, और थोड़ा सा करने के बाद उसके बाद ये मेरे पास एक बड़ी सी जो है ना वो प्लेट थी, और फिर मैंने उसके अंदर शिफ्ट किया और थोड़ा सा जो है ना वो डेकोरेट करना स्टार्ट किया। और बाद में जो है ना हमने अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर की, तो वो कह रहे थे ये तो 14 अगस्त वाला केक लग रहा है। तो क्योंकि ये अयात की पसंद थी, वो कह रहे थे मुझे ग्रीन कलर में इसके ऊपर जो है ना वो फ्लावर्स चाहिए, बस कुछ और चॉकलेट को इस तरह की चीज़ें ना ऐड करना। तो मेरे पास जो भी नूज़ल थी ना 3-4 थी वैसे तो, लेकिन ये वाली जो है ना मुझे ईज़ी लगती है, तो मैंने इसके साथ बस स्टार जो है ना वो साइडों पे बना दिए थे। लेकिन नॉट बैड, अच्छा लग रहा था, और खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार था ना, बिल्कुल फ्रेश केक और बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट वाला। नाम लिख दिया था उसका ऊपर, और बाकी जो है ना ये डेकोरेशन केक के साथ ही आई थी, एक फ्लावर और एक चॉकलेट बॉल।
तो ये भी एक साइड पे लगा दिए थे। और उसके बाद जी चेरी लगाना चाहती थी, लेकिन फ्लावर्स ज़रा बड़े बड़े बना के ना, लेकिन जाहिर सी बात है जिसका केक था वो ही नहीं चाहती थी कोई भी फ्रूट ऐड करना, तो नहीं किया हमने। तो खैर ये जी समोसे बन गए। मैंने रात को जो है ना वो सारी फिलिंग वगैरह करके बना के रखे थे, और फ्राई जो है ना अभी कर रही हूँ। साथ में बनी हुई हैं स्पागेटीज़, और ये मैंने बनाई थी कीमे वाली। चिकन जो है ना बाकी चीज़ों में काफ़ी ऐड था, तो मैंने कहा बिल्कुल चिकन चिकन ही हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करके और थोड़ा कीमा ऐड करके बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन गया था। और साथ साथ जो है ना वो खाना वगैरह जो है वो टेबल पे लगाने की भी तैयारियां थी, ट्रे वगैरह साथ रखे हुए हैं। यहाँ पे चिकन ऑलमोस्ट डन हो गया था। और ये चिकन जो है ना पहले मैंने 1 घंटा इसको कुक किया था इसी में ओवन में, लेकिन बाद में जैसे ये बंद हुआ ना तो मुझे याद ही नहीं रहा दोबारा इसको ऑन करने का। तो एंड पे मुझे याद आया आधा घंटा रह गया था बस गेस्ट के आने में। गेस्ट कोई ज़्यादा नहीं मतलब इनवाइट किए हुए थे, जस्ट उसकी फ्रेंड्स ही थी और एक आध हमारी स्पेनिश फ्रेंड थी, उनको ही बुलाया हुआ था। तो खैर शुक्र अल्लाह का कि आधे घंटे में फिर जो है ना चिकन डन हो गया था। और जी टेबल पे हमने खाना वगैरह लगा दिया, और पहले काटेंगे केक हमेशा की तरह। तो केक कटने के बाद जो है फिर लंच वगैरह करेंगे। और ये मोमिन और लराइब के जो है ना बस आप एक्शन चेक करते रहे। और साथ में उसकी फ्रेंड्स हैं जो कि उसकी क्लास फेलोज़ भी हैं, तो वो अपना फेस जो है ना वो कैमरे में नहीं लाना चाहती थी, तो मैंने उनको फिर नहीं लिया है। और ये हमारी जो है ना स्पेनिश फ्रेंड। और जी अभी चलिए काटते हैं केक। खाने में मैंने दही बड़े भी बनाए थे, और सबसे पहले जो है ना सुबह सुबह उठ के मैंने दही बड़े ही बनाए थे। और उसके बाद जो है बिरयानी भी साथ थी, और चिकन था, साथ में समोसे थे, और साथ में स्पागेटीज़ जो कि अभी टेबल पे आपको नज़र नहीं आ रही हैं। और सारी लड़कियों ने जस्ट जो है ना वो स्पागेटीज़ ही खाई थी, और सभी को काफ़ी पसंद भी आई थी। तो बिरयानी वगैरह जो है ना वो फिर बाद में थोड़ी थोड़ी इन्होंने चेक की थी, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो नहीं खाई जाती, लेकिन बनाने का होता है कि चलो शायद लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों को इन्हीं चीज़ों का मतलब खाने पीने का शौक़ होता है। तो इसी तरह के साथ में कोई और सालन वगैरह की कोई चीज़ें नहीं बनाते हैं। तो खैर खाना वगैरह हो गया था, और उसके बाद जो है ना केक अभी जो है ना वो मैं सर्व कर रही थी सभी को। और इसके बाद जी खोलेंगे गिफ्ट जो कि वो बड़ी हो गई है, तो ज़ाहिर सी बात है गिफ्ट जो है वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो उसके लिए गिफ्ट्स जो है वो ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगता है, क्योंकि समझ नहीं आ रही होती कि क्या उसको चीज़ें पसंद है। घर वालों को तो ज़ाहिर है फिर भी बंदा पसंद पूछ लेता है, लेकिन जो बाहर से कोई फ्रेंड्स होती हैं या जो भी, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो खैर यहाँ पे ये मैंने और लराइब ने उसको गिफ्ट की थी वॉच। और पहले उसके पास एक पिंक कलर की है, तो मैंने सोचा एक ब्लैक में दे देती हूँ, हालांकि वो मतलब यूज़ बहुत कम ही करती है। और इसके बाद मम्मी ने दी थी चॉकलेट्स, और वो कह रहा था आप ही के लिए मैंने भी गिफ्ट लेना है, वो कह रहा था कोई टॉय लेना है। तो हमने कहा बड़ी हो गई टॉय वाली तो वो रही नहीं है। और लराइब ने जो है ना ये पेंटिंग आपने देखी है कितनी प्यारी उसने पेंटिंग बना के दी थी, और रात को बैठ के ना मेरे साथ उसने बनाई थी जब ये सो गई थी। तो खैर ये शूज़ अज़लान की तरफ से थे, ख़रीदे उसने साथ जाके थे। याद ने ऐसी बात है साइज़ का इशू होता है और पसंद का, तो ये उसने ख़रीदे थे और अज़लान की तरफ से थे। और बाकी जो उसकी फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी गिफ्ट जो है ना बहुत प्यारे दिए थे। और जो हमारी स्पेनिश फ्रेंड है उन्होंने उसको जो है ना वो पैसे गिफ्ट किए थे कि तुम अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो जो भी ख़रीदना चाहो ख़रीद लेना। तो खैर ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।